गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पूजा मैडम। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा। उसमें हमने 3 जो किंगडम है उसकी हमने कल स्टडी करी, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी। अब इसके बाद जो 2 किंगडम्स बचे हैं, प्लांटी और एनिमेलिया, ये आपको नेक्स्ट क्लासेस में रहेंगे डिटेल में, ठीक है। इसलिए अभी हम लोगों को सिर्फ 3 ही है इस बार सिलेबस में। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक देख रहे हैं, ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मैंने आपको कल बताया था, माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। अब उनका भी हमें क्लासिफिकेशन इसी तरीके से देखना है। इनका भी जो डायग्राम नंबर 1.6 दिख रही है आपको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनको डिवाइड किया गया है प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। फिर से वही शब्द आए हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब जिनमें सेंटर, न्यूक्लियस और सेल वॉल क्लियर दिखाई नहीं देती है। यूकैरियोट्स मतलब ऐसी सेल्स जिनमें न्यूक्लियस, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनल्स एकदम क्लियर दिखाई देते हैं। फिर प्रोकैरियोट्स में आता है बैक्टीरिया, और यूकैरियोट्स में 3 ग्रुप आते हैं, प्रोटिस्टा, फंगी और अलगी, ठीक है। अभी हमको हर एक चीज़ डिटेल में पढ़नी है। पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमने बहुत सुना है, इस बैक्टीरिया की वजह से ऐसा होता है, बीमारियों में बहुत बार सुना है बैक्टीरिया की वजह से होता है ना। तो ये बैक्टीरिया क्या होता है? फर्स्ट कैरेक्टर देखिए, यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल से बना हुआ होता है, इंडिपेंडेंट होता है, या पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। या तो वो खुद अपना खाना अलग से तैयार करता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है, या फिर पैरासिटिक होता है यानी कि किसी और के ऊपर वो डिपेंड होता है, किसी की दूसरे की बॉडी के ऊपर से उसको खाना मिलता है। समटाइम्स मेनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म कॉलोनीज। कॉलोनी म्हणजे समझता है ना, एक जैसे बहुत सारे घर रहते हैं जहाँ, उसे हम कॉलोनी कहते हैं। वैसे ही ये जो बैक्टीरिया होते हैं, एक टाइप के बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ एक जगह रहते हैं, उसे कहते हैं बैक्टीरियाज की कॉलोनी। उसके बाद है सेकंड, बैक्टीरियल सेल इज़ प्रोकैरियोटिक विद सेल वॉल। ये हमने ऊपर ही देखा कि बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक है, यानी कि उसके अंदर जो सेल वॉल वगैरह होती है या न्यूक्लियस होता है वो क्लियर दिखाई नहीं देता है, बट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। दे प्रोड्यूस्ड बाय सिंपल बाइनरी फिजन। अब ये क्या होता है, मतलब एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया तैयार होना, इसे कहते हैं बाइनरी फिजन। तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये कैसे होते हैं, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया तैयार होते हैं, उसे कहते हैं बाइनरी फिजन। इन फेवरेबल कंडीशंस बैक्टीरिया ग्रो विगरसली यानी कि बहुत फास्ट, एंड कैन डबल देयर नंबर इन 20 मिनट्स। खुद ही सोचिए, फिर हम लोग जब कहते हैं कि कोई बीमारी है, कोई डिसीज़ है, जब किसी बैक्टीरिया की वजह से होता है तो वो कितना ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि क्या लिखा है कि अगर उनको सब कुछ अच्छा मिला तो सिर्फ 20 सेकंड में ही वो अपने आप को डबल कर सकते हैं, 20 मिनट्स में ही वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं, और इस तरीके से हमारी बीमारियां बढ़ती हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए। ये हो गया बैक्टीरिया के बारे में। अब जो दूसरा ग्रुप हम देख रहे हैं वो प्रोटोजोआ का, ठीक है। अभी हमने इसके पहले जो ग्रुप देखा था वो प्रोकैरियोट्स का था। अभी हम क्या देखने वाले हैं, यूकैरियोट्स के। उसका जो पहला ग्रुप है वो है प्रोटोजोआ। अभी हम प्रोटोजोआ के कैरेक्टर्स देखते हैं। प्रोटोजोअन्स आर फाउंड इन सॉइल, मतलब मिट्टी में दिखते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, और सी वाटर में मतलब समुद्र के पानी में रहते हैं। सम आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स एंड आर पैथोजेनिक, मतलब कुछ ऐसे प्रोटोजोआस होते हैं कि वो किसी और की बॉडी में रहते हैं और वो पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक का मतलब होता है जिसकी वजह से कोई डिसीजेस होते ही हैं। These are unicellular organisms with eukaryotic cell. यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक होते हैं। इसका सेंटर, सेल वॉल, उसके सेल ऑर्गेनल सब हमें क्लियरली दिखाई देते हैं। There is great variation in cell structure, organs of locomotion and mode of nutrition among protozoans. इसका मतलब है कि कोई भी प्रोटोजोआ आपको सेम टू सेम नहीं दिखेगा। सारे स्पीसीज़ में बहुत सारे वेराइटीज़ रहते हैं, वेरिएशंस रहते हैं, उनका सेल अलग अलग रहेगा। लोकोमोशन के जो ऑर्गन है, मूवमेंट करने के जो ऑर्गन है वो अलग अलग रहेंगे। न्यूट्रिशन का मोड मतलब वो किस तरीके से अपना खाना
प्राप्त करते हैं वो भी अलग अलग रहेगा हर प्रोटोजोआ में। दीज ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस्ड बाय सिंपल सेल डिवीजन, यानी कि उनमें अगर जैसे 1 से 2 एनिमल बनता है उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये इनमें सिंपल सेल डिवीजन मतलब 1 सेल से 2 सेल तैयार होंगे, इस तरीके से उनका डिवीजन होता है और रिप्रोडक्शन होता है। इसके एग्जांपल्स हैं अमीबा, पैरामेशियम जो फ्री लिविंग रहते हैं या डर्टी वाटर में रहते हैं, इंटामीबा हिस्टोलिक्टिका, ये अमीबा, ये जो अमीबासिस होता है वो उसकी वजह से होता है पेट दर्द। फिर है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यूग्लिना जो ऑटोट्रॉपिक है यानी कि खुद का खाना खुद ही तैयार कर सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट ग्रुप फंगी। These are found on decaying organic matter and dead bodies of plants। हमने इसके पहले भी देखा था, पहले वाले पेज पे फंगी के बारे में हमने क्या कहा था, ये सेप्रोफाइटिक होते हैं यानी कि ये हमेशा डेड ऑर्गेनिज्म पे या डेड बॉडीज़ पर ही मिलेंगे। These are यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और अदर्स आर विजिबल विथ नेकेड आइज़। देखो बहुत बार ब्रेड के ऊपर या रोटी के ऊपर हमको फंगस दिखता है तो हमें क्लियरली दिखाई देता है ना, बाकी उसे डिटेल में अगर हमें पढ़ना है तो हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऐसे हमें वो जब बहुत सारे रहते हैं एक साथ तो हमें क्लियरली आंखों से दिखाई देते हैं, यानी कि खुली आंखों से दिखते हैं, उसे को बोलते हैं नेकेड आइज से देखना। सेप्रोफिटिक होते हैं यानी कि डेड बॉडीज़ पे रहते हैं, एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सड़े हुए खाने के ऊपर से वो अपना खाना प्राप्त करते हैं। दे रिप्रोड्यूस सेक्शुअली एंड असेक्शुअली बाय सेल डिवीजन और बाय बडिंग। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इनमें और असेक्शुअल भी होता है। फंगी के एग्जाम्पल्स है बेकर्स यीस्ट, कैंडिडा और मशरूम। अब नेक्स्ट ग्रुप है हमारा अलगी। अलगी भी हम लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जो ग्रीन कलर का हमें पानी में दिखता है या फिर दीवार के ऊपर हमें बारिश में बहुत आता है, ये अलगी है ना। दे आर एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और ऑटोट्रॉपिक। ग्रीन कलर के दिख रहे हैं मतलब डेफिनेटली क्या होंगे, ऑटोट्रॉपिक होंगे, यानी कि खुद का खाना खुद ही तैयार करने वाले होते हैं। फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल। जो ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर होता है, वो किसकी वजह से आता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से, जो कि क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और इसी की वजह से हम इन्हें ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। एग्जाम्पल है क्लोरेला, क्लामाइडोमोनास। वेरी फ्यू स्पीसीज ऑफ अलगी आर यूनिसेलुलर, मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर एंड विजिबल विथ नेकेड आइज। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीसीज़ कैसी है, मल्टीसेलुलर होती है, और बहुत ही कम होती है जो यूनिसेलुलर होती है, लेकिन हमें वो खुली आंखों से दिखाई देती है। फिर उसके बाद का ग्रुप है लास्ट वाला वायरसेस। वायरस हमको पता है ना, अभी हम लोग कौन सा वायरस देख रहे हैं, बहुत सुन रहे हैं, देख नहीं रहे, सुन रहे हैं, कौन सा, कोरोना वायरस, सही है। देखिए जनरली वायरसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म और दे आर सेड टू बी ऑर्गेनिजम्स एट द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब ये अभी तक कहा नहीं जा सकता है कि वायरसेस जिंदा हैं या नहीं हैं, उन्हें जनरली लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं करते हैं। दे आर स्टडीड अंडर माइक्रोबायोलॉजी, उनकी हमेशा स्टडी अगर करना है वायरसेस की तो उस ब्रांच को बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। अब इसके कैरेक्टर्स हम देखते हैं। वायरसेस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट, माइन्यूट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। दैट इज़ दे आर 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर दैन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये जो वायरसेस होते हैं वो और भी ज़्यादा 10 to 100 टाइम्स छोटे होते हैं बैक्टीरिया से। एंड कैन बी सीन ओनली विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सादे माइक्रोस्कोप से भी हम वायरसेस को देख नहीं सकते हैं, उनके इस बारे में स्टडी नहीं कर सकते, उनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की ही ज़रूरत होती है। दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स। वायरसेस इज़ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए का लॉन्ग मॉलिक्यूल होते हैं या फिर आरएनए से बने हुए होते हैं। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, बुक में ही दिया है। कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोट। कोरोना वायरस के भी बारे में अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि उसको आउटर कवरिंग जो होता है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है और उसके अंदर उसका आरएनए मॉलिक्यूल होता है।
तीसरा, वायरसेस सर्वाइव ओनली इन लिविंग प्लांट और एनिमल सेल और एंड प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ होस्ट सेल एंड क्रिएट देयर न्यूमरस रेप्लिका। ये वायरसेस किस तरीके से अपने आप को जिंदा रख, ठीक है, ये देखिए वायरसेस क्या करते हैं, जो जिनके ऊपर वो होस्ट होते हैं यानी कि वो जिनके ऊपर ज़िंदा है, उन्हीं के मदद से वो अपने आप का जो प्रोटीन होता है उसे रेप्लिकेट करते हैं, बार बार डिवाइड करते हैं और इस तरीके से अपने जैसे बहुत सारे और वायरसेस तैयार करते हैं। देन दे डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल एंड बिकम्स फ्री। एक बार उन्होंने अपने आप को पूरा तरीके से प्रोड्यूस कर लिया, बहुत सारे वायरसेस प्रोड्यूस कर लिए, तो वो क्या करते हैं, उस जिसके ऊपर वो ज़िंदा थे उसी को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फिर वो वहाँ से फ्री हो जाते हैं। दिस फ्री वायरसेस अगेन इन्फेक्ट न्यू सेल्स। ये जो फ्री वायरस बने हैं ये क्या करते हैं फिर, और दूसरे होस्ट को, दूसरे किसी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की तैयारी करते हैं। वायरसेस कॉज मेनी डिसीजेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो वायरस होते हैं ये बहुत सारे डिसीजेज हमें देते हैं, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी 5 ग्रुप्स देखे हैं। ये बार आप अच्छे से पढ़िए और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी आपको कॉपी में खुद ही लिखने हैं, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम आता है देन टेल मी, ओके।